हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए हम जो है कक्षा 9 के संख्या पद्धति से जो है हमारा ये प्रश्न हम जो सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का भी लगा चुके हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब हमारा जो है प्रश्नावली ये है 1.2 का। तो देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए भैया, लिखा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो भैया आप सब जानते हैं कि यह कथन तो सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या हो, क्योंकि वास्तविक संख्या का डिफिनीशन होता है कि वह संख्या जिसमें परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। भैया ये देखिए हमारा डिफिनीशन ये है, ये डिफिनीशन है, इसको याद कर लीजिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि आप देखिए जैसे हमारा एक बटा √2 हो गया, √2, √3, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या होता है। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन में ही होता है कि परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट सत्य हुआ। अब देखिए हमारा क्या है भैया, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए भैया हमारा जो है m एक प्राकृतिक संख्या है। तो m यदि m एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल 1 2 3 ... बिंदु ही स्थित होने चाहिए, जबकि संख्या रेखा पर दो क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं। यह कथन असत्य होगा। देखिए कैसे होगा भैया। देखिए संख्या रेखा है हमारा, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ऐसे डट बढ़ते चले जाएंगे। इधर -1, -2, -3, ऐसे इधर भी बढ़ते चले जाइए। अब देखिए भैया इसमें यहाँ तो पूर्णांक आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? पूर्णांक आ रहे हैं। और हमारा जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3, ये इधर आते हैं। इधर जो है ये हमारे प्राकृतिक संख्या, जो ये संख्या है यही हमारे प्राकृतिक संख्या। ये जो इधर आएगा वही प्राकृतिक संख्या, इधर वाले नहीं प्राकृतिक संख्या कहे जाएंगे। तो यह बात हमारा तो यहीं असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लिखा है कि √m जो है संख्या रेखा पर जो दर्शाया गया है, जो कि हमारा √m क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो यह हमारा जो है असत्य होगा कथन। अब देखिए भैया आता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो भैया आप डिफिनीशन में जानते हैं कि वह संख्या जो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसे हमारा 1 है, 1/2 है, √2 है, यही सब संख्याएं जो है क्या है? मिलकर बनी हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, ये बात तो असत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी यही परिमेय संख्या है, क्योंकि ये वास्तविक संख्या का ही तो है। ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, तो ये हमारा कथन क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि वही संख्या सब जगह नहीं होंगे। देखिए डिफिनीशन में भी कहा गया है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो भैया ये बात असत्य है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लीजिए हमारा √9 है, तो 9 बराबर होता है
3 पे घात 2, तो यानी कि ये बाहर आ गया तो कितना हो गया 3। तो यानी कि यहाँ तो हमारा ये हमारा जो है कथन क्या है, ये कथन हमारा गलत होते जा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं होगा, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, ये होगा। यही हमारा जो यहाँ लिखा गया है। अब ये अंडर रूट आप क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो ये भी बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो 2 आ जाएगा इसका। तो ये परिमेय नहीं हो गया, यहाँ 3 भी परिमेय है। अगर मान लीजिए अगर आप अंडर रूट 16 ले लेते हैं, तो 16 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल है। तो यहाँ आपका 4 आ गया, तो यानी कि 4 हमारा क्या है, परिमेय है। और लेकिन अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। तो यानी कि ये बात सत्य नहीं है कि सब जगह जो सभी पूर्णांक जो है हमारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। ये बात असत्य है। ये धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, ये होगा प्रश्न। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या है, लिखा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि 5 तभी आएगा जब उसमें 4 में 1 जोड़ देंगे, तभी हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। तो देखिए हमारा जो है ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं हम संख्या रेखा पर। तो हम जानते हैं कि अगर 5 तभी होगा जब 4 में 1 जोड़ेंगे तब 5 आएगा। अगर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम 5, ये 5 है हमारा, अंडर रूट 5 है, और इस पर हम क्या कर देते हैं भैया, वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5 ही तो आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए ये अंडर रूट को 1/2 लिखा जाता है, और ये वर्ग है, यहाँ पर ये वर्ग नहीं है, तो ये इसको ऐसे इससे गुणा करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा भैया, 5 आएगा। तो यानी कि हमारा जो है इस 5 को यहाँ जो दिया गया है, यहाँ 5 को हम अंडर रूट अगर जो ऐसा लिख देते हैं, और इतना बराबर ये हम 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए तो संख्या रेखा खींचते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि संख्या रेखा, देखिए संख्या रेखा पर ओ ए, देखिए एक यहाँ है बिंदु और एक यहाँ है, तो ओ ए मात्रक लेते हैं, मतलब ओ ए लेते हैं, ओ ए बराबर 2 पर रखते हैं, यहाँ पर ये 2 हमारा दिया गया है, देखिए। और ओ ए एम यानी ये है कोण और ये है कोण, ओ ए एम हम 90 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप चाप काटते हैं, उसके बाद 90 डिग्री का कोण, आप ऐसे चाप नहीं काटेंगे। जैसे मान लीजिए भाई ये 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको, तो आप क्या करते हैं कि आप एक रेखा खंड लेते हैं और इस पर एक चाप काटते हैं, यहाँ से इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से इसको केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगाएंगे, फिर इसको केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगाएंगे, फिर इधर से लगाएंगे, तो यहाँ से ये लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा समकोण हो जाएगा। तो ये हमारा समकोण हो जाएगा। तो देखिए समकोण बना, तो ऐसे इधर हम जो है इधर से लगा दिए हैं, तो हमारा ये हुआ। तो भैया देखिए ये हमारा हुआ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एम यानी कि ए से एम तक, एम से ए बी यानी ए से ये बी बराबर कितना है, 1 मात्रक। क्यों? क्योंकि आप भैया जानते हैं कि यहाँ से इतना हमारा कितना है, दूरी 1 है। तो देखिए जितना इसकी लंबाई है
ये हमने एक मात्रक जो है काटते हैं तो हम जो है यहाँ से इतना हमारा कितना है एक मात्रक, और ये हमारा जो है ओबी हमारा ओबी को मिला देते हैं। कहाँ पर? ओबी को मिला देते हैं एक मात्रक। अब देखिए ये जो हम एक लिए हैं ये लंबाई हमारा ये आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या होता है कि कर्ण का वर्ग क्या होता है भैया? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ भैया देखिए एक दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो यही हमारा ये लंब होगा एक, और ये 2 का वर्ग है तो यानी कि हमारा ये 2 आधार हो गया, और ये हमारा जो है क्या है इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिए। तो ये हमारा यहाँ अंडर रूट क्या होगा, ये हमारा 5 होगा, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा पूरा। तो मिला देते हैं तो समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए भैया अभी जो हमने आपको बताया था यहाँ इसके बारे में, तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय से ये आप 1 लेते हैं, इसको भी जो है इसको 2 लेते हैं, और हमको ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं भैया, पाइथागोरस प्रमेय से लेते हैं और यहाँ इसी को सॉल्व तो करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या करते हैं, इसका वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ये हमारा होगा इतना बराबर। तो देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आधार हो गया, इसका वर्ग यानी कि यहाँ 2 है तो 2 का वर्ग, ये लंब है तो लंब का 1 का वर्ग। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि ये हमारा आ गया। जहाँ से यहाँ से हम चले थे वहीं हम पहुँच गए, ये हमारा आ गया 5। अब देखिए यहाँ ये वर्ग नहीं है, देखिए ये हमारा 5 आया, तो इसको निकालना तो ये अंडर रूट 5 नहीं आएगा। कैसे कि जब दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो ये OB हमारा देखिए यहाँ OB का वर्ग बराबर क्या है 5 है भैया, और वर्गमूल लेंगे दोनों पक्ष में तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ वर्ग है तो इसलिए ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि OB बराबर क्या आएगा भैया अंडर रूट 5 आएगा। तो यही हमारा यहाँ ये मान हमारा निकल गया कर्ण। अब देखिए तो O को केंद्र लेकर OB यानी OB त्रिज्या से एक चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा को P पर काटता है। जो संख्या रेखा पर यहाँ से एक हम चाप लगाते हैं, ये यहाँ से एक ऐसे चाप लगाएंगे तो कहाँ पर काटेगा, P पर काटेगा। तो OB बराबर OP बराबर कितना हो जाएगा 5 मात्रक हो जाएगा अंडर रूट 5, यानी कि जितना दूरी ये है उतने दूरी ये भी है O से P तक। देखिए जितना दूरी ये है उतने दूरी यहाँ से यहाँ तक है ये, यानी अंडर रूट 5 ये भी है और अंडर रूट 5 ये भी है। क्यों? क्योंकि जितना दूरी ये है और इसको यहाँ से केंद्र मानकर यहाँ पर केंद्र मानकर यहाँ पर चादर ये लंगड़ा प्रकार का नोक रखेंगे, यहाँ से इसे आप चाप लगा देंगे तो यहाँ हमारा P बिंदु हो जाएगा। तो भैया हमारा OP का आपको मात्रक जो है ज्ञात हो गया, संख्या रेखा पर आपका जो है अंडर रूट 5 निरूपित हो गया। तो बस आज हमारा यहीं तक टॉपिक कक्षा 9 का ये जो है प्रश्नावली संख्या पद्धति का 1.2 का जो है ये कंप्लीट हुआ। तो इसको आप जो है कॉपी में उतार लीजिएगा, जो सवाल आपके लिए दिया गया है उसको लगाइए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए पूरा वीडियो ख़त्म हो गया, आपको हमने नहीं कहा कि चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। और भाई देखिए हमारे चैनल को जो है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।